किसी महापुरुष ने अपने एक काफ़ी मशहूर गीत में कुछ पंक्तियाँ कही थी, जिनको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, कि मच पड़ी भगदड़ आजकल, जब से मैं करने लगा हूँ, जो किसी ने भी किया नहीं। इन पंक्तियों के बाद कुछ और पंक्तियाँ भी गई थी कि छोड़ो मैंने कितनों को स्टार बना के, भूले बेटा पैसे वो हज़ार कमा के, साथ मेरे देने वालों को मेरा सलाम, पहला नाम मेरा पूरी रफ्तार बढ़ा के। तो अगर आप उस महापुरुष को अभी तक नहीं पहचान पाए हैं, तो वो एमिवे बंटाई के बेस्ट फ्रेंड हैं। बट ये सब आप सोच रहे होंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ? बल्कि पेप ग्वार्डियोला परफॉर्मेंस के लिए, पेप ग्वार्डियोला स्पेसिफिकली नॉट मैन सिटी, उसकी परफॉर्मेंस के लिए ये लाइन्स काफ़ी हार्ड हिटिंग है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि पेप ग्वार्डियोला जनवरी में आखिरी दिन ट्रांसफर विंडो के अपने सबसे रिलायबल और सबसे इन फॉर्म फुल बैक को पिछले कुछ सालों से उसको क्लब से धक्के मार के निकाल देंगे और कहेंगे कि भाई तेरे को जहां जाना है जा। और उसके बाद अपना सिस्टम फिर चेंज कर लेंगे। जो हमने सोचा था कि किसी यंग राइट बैक को, रिको लुइस स्पेसिफिकली, उसको चांस देंगे, उसको चांस ना देके पूरा सिस्टम चेंज करके एक सेंटर बैक को डबल पिवट में खिला के मिडफील्ड में अलोंग साइड रॉड्री, साथ साथ अपनी दूसरी रिलायबल राइट बैक काइल वॉकर को भी बाहर कर देंगे। और इतनी सारी उलट-पुलट करने के बाद भी वो ऐसे मैनेजर को, जिसको वो नॉकआउट फुटबॉल में पिछली 2 बार से हार रहा है लगातार और गोल भी नहीं मार पाया जिसके अगेंस्ट, उसको पटक के धो देगी एट द एटिहाद स्टेडियम। तो भाई आपके सामने आते हैं श्रीमान पेप ग्वार्डियोला, जिन्होंने ये सब करके दिखा दिया भाई। 2 महीने में पूरा सिस्टम उलट-फेर करके डाल दिया। 3 सेंटर बैक्स को, कायदे से आप कह सकते हो 4 सेंटर बैक्स को खिलाना इंस्टेड ऑफ अ प्रॉपर फुल बैक। और उसके बाद भी बायर्न को हर एरिया में आउट क्लास कर दिया, जहां पे उम्मीद थी, जहां बायर्न सिटी को तंग कर सकती है। मैं अगर सीधे लाइनअप से स्टार्ट करूं, बहुत लोगों को उम्मीद थी कि भाई मारेज स्टार्ट करेगा, तो रियाद मारेज विल स्टार्ट। और हमने सोचा था कि भाई बिग मैच प्लेयर अगर पेप के लिए रिसेंटली कोई रहा है तो मारेज रहा है। मारेज हमेशा गोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। हालैंड की बात तो हम करते ही है, बट एक मारेज ऐसा विंगर रहा है पेप का, जो बर्नार्डो सिल्वा से भी ऊपर पैकिंग ऑर्डर में रहा है इस सीजन, और नॉकआउट फुटबॉल में स्पेशली रिलायबल रहा है पेप के लिए। बट उसको नहीं स्टार्ट किया, बर्नार्डो सिल्वा को स्टार्ट किया, जो काफी मैचेस से स्टार्ट नहीं भी कर रहा था। बर्नार्डो सिल्वा को स्टार्ट किया, जिसके पूरे मैच में सबसे ज्यादा ग्राउंड रूल्स कंटेस्टेड थी। 23 ग्राउंड रोल कंटेस्ट करी थी बर्नार्डो सिल्वा ने। सिटी की पूरी प्रेस बर्नार्डो सिल्वा लीड कर रहा था, नाक में दम कर रखी थी उसने बायर्न के सारे मिडफील्डर्स की। हमने सोचा था कि बायर्न के 4 मिडफील्डर जो होंगे, मुलर, मुसियाला, गोरेट्स्का और किमिक, चारों बार-बार रोटेशंस करेंगे। चारों की फ्लूइडिटी कहीं न कहीं सिटी को प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। बट उनमें से मुलर ने तो स्टार्ट ही नहीं किया, और बाकी के जो मिडफील्डर बचे थे, वो इम्पैक्ट कर ही नहीं पाए गेम पे बिकॉज़ ऑफ बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा इतना क्रूशियल था आज सिटी के लिए। ग्रिलिश की परफॉर्मेंस को भी आप अगर देख लो, तो हमने प्रीव्यू में भी बात की थी, ग्रिलिश ऐसा प्लेयर है सिटी के लिए हालैंड के बाद सबसे ज्यादा क्रूशियल बन चुका है, और वर्ल्ड कप के बाद से उसका फॉर्म स्पेशली क्रूशियल रहा है सिटी के लिए, क्योंकि वो पेप के सिस्टम में और अच्छे से फिट बैठ गया है। और पेप ग्वार्डियोला की रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी प्लेयर से अपने सिस्टम में, उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने लगा है जैक ग्रिलिश। अगर आप जैक ग्रिलिश को देखो पिछले सीजन जब वो सिटी आया था, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। वो एस्टन विला में यूज्ड टू था कि बीइंग द सुपरस्टार प्लेयर इन अ मिड टेबल साइड, वो उससे यूज्ड टू था। उसको पता था कि भाई मेरे पास एक लाइसेंस है जिसमें मेरे को इतनी डिफेंडिंग नहीं करनी पड़ेगी, मैं अपने अटैकिंग पे ध्यान दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे टीम के लिए वो सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगी। बट जब अगर आप ऐसी साइड में आ जाते हो जहां पर आप अकेले सुपरस्टार नहीं हो, और आपको अपने एग्जिस्टिंग प्ले स्टाइल से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जिससे आप एक सिस्टम में अच्छे से बैठ सको, तो ग्रिलिश ने आज सारे वो साइंस दिखाए थे। चाहे आप प्रेसिंग की बात करो, सेकंड गोल में प्रेस किया उसने उपमाकानो को प्रेस करने के बाद हालैंड को बॉल देना, एंड देन हालैंड बिकेम प्लेमेकर ऑल ऑफ अ सडन। बिल्कुल परफेक्टली टाइम्ड बर्नार्डो सिल्वा को उसने क्रॉस दिया, और बर्नार्डो सिल्वा हेडेड इट होम। जॉन स्टोन्स की परफॉर्मेंस पे आप स्पेसिफिकली फोकस कर लो, तो आपको लगेगा कि कैंसेलो को तो मिस ही नहीं करती है सिटी, क्योंकि जॉन स्टोन जब अटैक कर रही थी सिटी, तो राइट बैक पे जा रहा था, वो ओवरलैप कर रहा था, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था विंगर को, बर्नार्डो सिल्वा को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। डिफेंडिंग में देखो तो वो अकेंजी के साथ कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा था, कभी राइट बैक स्पॉट पे था, कभी अकेंजी सेंटर बैक पे था, या कभी अकेंजी राइट बैक की तरह कवर कर रहा था, तो स्टोन्स एज अ सेंटर बैक जो उसकी प्राइमरी पोजीशन है उस पर फंक्शन कर रहा था। तो स्टोन्स सेंटर बैक भी खेला, राइट बैक भी खेला, आज एज अ सीडीएम भी खेला, एंड सारे रोल्स में कहीं भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लगा। जब भी उसको पासिंग ऑप्शन प्रोवाइड करना था, कि जब राइट विंग पे कोई प्लेयर नहीं है, तो राइट विंग पे जाके एज अ राइट बैक उसने अपना रोल निभाया, पासिंग ऑप्शन प्रोवाइड किया। उस वजह से सिटी आज ट्रांजिशन में इतनी स्मूथ, इतनी मक्खन की तरह खेली है, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। हर प्लेयर को जब अपनी रोल पता होता है ना, मैंने ग्रिलिश की बात करी, बट सारे प्लेयर्स को देख लो, एवरी प्लेयर न्यू व्हाट टू डू। और मैंने पहले भी बोला था कि वॉकर नहीं है आपके पास, कैंसेलो को आप सिटी भेज चुके हो, एंड दैट सेम कैंसेलो जो आपके लिए, आप तो अनड्रॉपेबल प्लेयर था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, रोटेट होता था, बट ही वाज वन ऑफ योर मोस्ट रिलायबल फुल बैक्स, इवन हेड ऑफ काइल वॉकर। ना काइल वॉकर खेला सिटी के लिए, कैंसेलो बायर्न के लिए भी नहीं अब स्टार्ट करा। तो आप कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हो कि पेप के सिस्टम इतना वेल रिफाइंड होता है कि पेप के सिस्टम से अगर कुछ प्लेयर्स चले जाते हैं, हम कभी कभार उन प्लेयर्स की एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, क्योंकि पेप के सिस्टम में उनकी जो कमियां हैं उनको इतने अच्छे से छुपा दिया जाता है, और उनकी जो केपेबिलिटीज है, जो उनका स्किल सेट है, वो इतनी गजब से हाईलाइट होता है कि हमें लगता है यार ये प्लेयर अगर चला जाए तो सिटी क्या करेगी। बट सिटी ने बार बार ऐसा दिखाया है कि कितने भी प्लेयर चले जाएं, बहुत बहुत ऐसे प्लेयर भी रहे हैं, लीरोय साने प्राइम एग्जाम्पल जो आज खेल रहा था। लीरोय साने सिटी जिस फॉर्म में छोड़ के गया था, उस फॉर्म को वो रिकैप्चर नहीं कर पाया है सिटी से जाने के बाद। तो साने को देख लो, आप कैंसेलो को देख लो। कैंसेलो अभी तो ठीक है, अभी बहुत कम टाइम हुआ है, बट कैंसेलो इज आल्सो नॉट एबल टू स्टार्ट फॉर बायर्न।
वो स्टार्ट भी नहीं कर पा रहा और ही इज नॉट लुकिंग दैट सेम कॉन्फिडेंट प्लेयर जो वो सिटी के लिए लग रहा था। उसके एटीट्यूड इश्यूज भी है, बहुत प्रॉब्लम है। बस आप इसमें एक्सेप्शन हेजूस और जिनचेंको को बना सकते हो, और कहीं ना कहीं उसमें भी अगर आप एक लिंक जोड़ सकते हो कि आर्टेटा कहीं ना कहीं एक ग्वार्डियोला से सिमिलर प्ले स्टाइल खिलाता है, जिसमें जिनचेंको और हेजूस के जो प्रीवियस रोल्स थे एट मैनचेस्टर सिटी, दे आर प्लेइंग इन अ सिमिलर वे एट आर्सेनल, इसलिए दे हैव कैरिड ओवर देयर फॉर्म, और आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इंप्रूव भी किया है, दे हैव बिकम बेटर प्लेयर्स अंडर आर्टेटा सिस्टम। बट बाकी प्लेयर्स को देखो, तो सिटी में वो कितना अच्छा सिस्टम के पार्ट थे, इसलिए वो इतना अच्छे लगते थे हमारे को। तो सिटी ने एग्जैक्टली ये दिखा दिया कि जब प्लेयर्स सिस्टम जब वेल रेड होता है आपका, तो आप कितनी क्या क्या कमाल कर सकते हो। और आप बायर्न के कॉन्टेक्स्ट में बात करो, टूखेल पिछले 2 मैचेस में चेल्सी के लिए 1-0 1-0 हराया था। ग्वार्डियोला की सिटी एक भी गोल नहीं मार पाई थी टूखल के खिलाफ। बट इस मैच में देखो, तो क्लियरली दिख रहा है कि टूखल को कहीं न कहीं टाइम लगेगा अपनी आइडेंटिटी को, और आप कह सकते हो अपने प्ले स्टाइल को ढंग से टीम में बिठाने के लिए, क्योंकि जिस टाइम पे उसने पेप को फेस किया था इन दोज़ नॉकआउट कॉम्पिटिशंस, 1 साल उसे ऑलरेडी हो चुका था एज़ चेल्सी मैनेजर। बट बायर्न में अभी बेयरली दिस इज हिज 4th मैच एज बायर्न मैनेजर, एंड आयरॉनिकली नागल्समैन को सैक किया गया था क्योंकि बायर्न को लग रहा था कि वो ट्रेबल जीत सकते हैं, बट जो मैनेजर उनको लीड कर रहा है वो सही आदमी नहीं है। वो ऑफ द पिच काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, नॉयर से लड़ाई हो गई थी उसकी, ऑफिशियल से लड़ाई करता था, ही वाज नॉट कंडक्टिंग हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द हाई स्टैंडर्ड्स जो बायर्न के बोर्ड ने सेट किए हैं, उनके जो मैनेजर को मीट करने चाहिए। बट आप ट्रेबल को जिताने के लिए टूखल को लेके आए, उस सेम मैनेजर को फ्राइबर्ग ने डीएफबी पोकाल में बाहर कर दिया। कुछ दिन बाद टूखेल के अंडर ही बायर्न के चैंपियंस लीग मैनेजर पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि 3-0 की स्कोर लाइन, मुझे नहीं लगता कि बायर्न विल बी एबल टू बीट सिटी विदाउट कंसीडिंग 4-0 एट द एलियंस अरेना। इट्स अ नियर इम्पॉसिबल टास्क, स्पेशली अगर आप आज की परफॉर्मेंस देखो। मुलर ने स्टार्ट नहीं किया था, साने स्टार्टेड, माने ने भी स्टार्ट नहीं किया था। और पूरी में अगर बायर्न की अटैकिंग लाइनअप में देखूं तो साने एक ऐसा प्लेयर था जिसके जिसके अंदर वो आग लग रही थी दैट ही हैज टू प्रूव समथिंग, जो कॉन्स्टेंटली इनिशिएटिव ले रहा था, ही वाज टेकिंग शॉट्स, ही वाज टेकिंग प्लेयर्स ऑन, और कहीं ना कहीं बायर्न के लिए वही उनका मैन ऑफ द मैच था। बट बाकी प्लेयर्स अगर आप बायर्न के देखो, उपमेकानो की मैं मैच से पहले तारीफ कर रहा था कि इस सीजन फ्रांस के लिए उसने वर्ल्ड कप में दिखाया, और बायर्न के लिए भी वो कंसिस्टेंसी दिखा दी उसने, जो हमारे को पिछले सीजन लग रहा था कि लाइप्जिग से आया है, वो वर्ल्ड क्लास लेवल का सेंटर बैक नहीं है, ही इज नॉट रेडी टू बी अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर कंसिस्टेंटली, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक्स छुपी हुई है उसके गेम में। और आज वो दिख गया क्लियरली कि जब आप एक प्रेशर सिचुएशन में हो और हालैंड आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके सांस नहीं लेने दे रहा, तो आप क्रम्बल कर जाओगे। पास नहीं कर पा रहा वो समर को, बहुत लोग समर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैंने देखा था कि समर को क्रिटिसिज्म बहुत मिला है कि समर इज नॉट एबल टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक जैसे नॉयर कर पाता है, और समर पे पास वो स्किल सेट नहीं है। और बायर्न के लिए वो मतलब समर एक एडेड आउटफील्ड प्लेयर की तरह नहीं है जो नॉयर रहता है, कंफर्टेबल ऑन द बॉल नहीं है। बट कायदे से देखो, जितनी भी ऐसी सिचुएशन थी जहां पे बायर्न के बॉक्स के पास टर्नओवर्स हो रहे थे, वो मोस्टली एक गलत बैक पास की वजह से हो रहे थे, जो समर को ऐसी प्रेशर सिचुएशन में बैक पास दिया जा रहा था जहां पे उसके पास पासिंग ऑप्शंस नहीं है। और जब आपके डिफेंडर्स को पता है कि वो नॉयर जितना कंफर्टेबल नहीं है ऑन द बॉल, तो वाई आर यू पुटिंग योर कीपर इन प्रेशर सिचुएशन। ठीक है, समझ आता है कि आप पासिंग आउट फ्रॉम द बैक करना चाहते हो, आपका सिस्टम उसी पे बिल्ट है, बट आपको अपने प्लेयर की कमियां भी समझनी पड़ेंगी ना। अगर आप बार बार वो सेम चीज कोशिश करोगे अगेंस्ट सिटी साइड से, आपको बर्नार्डो सिल्वा, जैक ग्रिलिश, अर्लिंग हालैंड तीनों आपके पीछे पड़े हुए हैं, तीनों सांस नहीं लेने दे रहे आपको, तीनों आपको लगातार प्रेस करे जा रहे हैं, तो फिर आप ही बेवकूफ हो मेरे को लगा। तो दैट अप्रोच फ्रॉम टूखेल मुझे समझ नहीं आया। पवार्ड और डेविस को देख लो, डेविस वाज नॉट एबल टू कोप विद बर्नार्डो सिल्वा एट ऑल। बर्नार्डो सिल्वा कितनी बार स्किन कर रहा था डेविस को, कितनी बार उसको आउट ऑफ पोजीशन ल्योर कर रहा था, डेविस वाज कॉट अगेन एंड अगेन आउट ऑफ पोजीशन। पवार्ड की भी परफॉर्मेंस शेकी थी बहुत, पवार्ड भी नहीं कोप कर पा रहा था जैक ग्रिलिश के साथ, क्योंकि दोनों ऐसे बॉल कैरियर्स हैं जो एक मैग्नेट की तरह है, वो अपनी तरफ प्लेयर्स को लेकर घूमते हैं, और फुल बैक को फिर बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ती है जैक ग्रिलिश और बर्नार्डो सिल्वा के अगेंस्ट, कि कब उनको अप्रोच करना है, कब ल्योर इन होना है चैलेंज को, कब नहीं करना है चैलेंज, कब विड्रॉन रहना है, कब उनको बायलाइन पे पुश करना है, कब उनको सेंट्रल ड्रिफ्ट होने देना है। उसके होशो आवाज नहीं थे दोनों फुल बैक्स को, तो दोनों फुल बैक्स की काफी पोर परफॉर्मेंस थी आज बायर्न से। और आप इन जनरल अप्रोच देखो, मतलब मैच की ट्रेंड देखो, पहला हाफ थोड़ा हॉटली कंटेस्टेड था, ज्यादा खुल नहीं रही थी दोनों साइड्स वर कंपैरेटिवली केयरफुल विद द बॉल। बट जैसी जैसी मैच प्रोग्रेस हो रहा था, जैसी जैसी मैच प्रोग्रेस हुआ, पहला गोल मारा सिटी ने तो बायर्न और खुलने लगी, मैच थोड़ा और ओपन एंडेड और एंड टू एंड होने लगा, कि तुरंत एक अटैक आफ्टर अटैक बॉल टर्नओवर्स हो रहे हैं, दूसरी टीम ट्रांजिशन कर रही है, फिर बायर्न कर रही है ट्रांजिशन, फिर सिटी कर रही है ट्रांजिशन। और जैसे ही दूसरा गोल पड़ा उसके बाद जो 20-25 मिनट के लिए बायर्न जो एक्सपोज हुई है ना लगातार, तो लग रहा था कि जब भी बायर्न अपने हाफ में बॉल को लूज कर रही है, पोजेशन लूज कर रही है, टर्नओवर्स कर रही है, दे वर गोइंग टू कंसीड। कहीं ना कहीं लग रहा था उपमेकानो पैनिक कर रहा था जब भी विद इज बैक टू द गोल, बार बार बैक ट्रैक करा जाता, उसको होश नहीं था क्या करना है, डिलीट भी कंफर्टेबल नहीं था हालैंड के साथ डील करते करते, और फिर ही वाज आल्सो कॉट आउट ऑफ पोजीशन जब हालैंड ने गोल मारा। तो बायर्न की परफॉर्मेंस में अगर मैं टोटली देखूं,
मुलर को स्टार्ट नहीं करना मेरे हिसाब से एक मिस्टेक थी, क्योंकि मुलर एक ऐसा प्लेयर है कि अगर आपके कुछ प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन होते हैं तो हमेशा कवर अप करता है उनके लिए। आई थिंक डेविस भी अटैकिंगली और थ्रेट प्रोवाइड कर पाता अगर मुलर खेलता। मेरे हिसाब से मूसियाला भी पूरे मैच के लिए थ्रेट रहता है। मूसियाला की जो थ्रेट थी बॉल कैरी से और अराउंड सिटीज डिफेंसिव थर्ड, जब प्लेयर्स कंबाइन कर रहे थे, जब मूसियाला ने एक शॉट भी लिया था जो सिटी ने ब्लॉक कर दिया था, और सिटी के ब्लॉक से मेरे को एक चीज याद आई। आई डोंट नो कितने लोगों ने नोटिस किया है कि मैं ज्यादा इन बिटवीन द लाइंस रीड कर रहा हूँ। सिटी लॉन्ग डिस्टेंस से शॉट कितने कंसीड करती है। सिटी ने मारा पहला गोल, रॉड्री का बेहतरीन गोल मारा था वो, रॉड्री ने लेफ्ट फुट से था जो परफेक्टली कर्ल्ड, परफेक्टली टाइम्ड, परफेक्टली प्लेस शॉट जो मारा उसने, गजब का मारा वो उसने। बट सिटी तो लॉन्ग शॉट मार लेती है। सिटी में डिब्रॉइन है, सिटी में रॉड्री है, सिटी में बहुत प्लेयर्स है, सिटी में ग्रीलिश है, सिटी में मारेज है, बर्नार्डो सिल्वा है, हु आर ऑल केपेबल ऑफ स्कोरिंग स्क्रीमर्स फ्रॉम लॉन्ग रेंज। बट सिटी खुद कितने गोल्स लॉन्ग रेंज से खाती है, एंड जितने भी शॉट्स खाती है वो लॉन्ग रेंज में, वो हमेशा प्लेयर्स आर इन द राइट पोजीशन टू ब्लॉक द शॉट ऑफ। बॉल आधा डिस्टेंस भी नहीं जाती है गोल की तरफ और ब्लॉक कर दी जाती है। और कितने शॉट, आई थिंक कम से कम 4-5 शॉट तो मैंने बायर्न के देखे थे आज, जो सिटी ने ब्लॉक कर लिए थे। रूबन डियास ने 1-2 शॉट ब्लॉक किए थे, कभी जॉन स्टोन्स होता है, कभी अकांजी होता है, कोई ना कोई डिफेंडर हमेशा इन द वे होता है टू ब्लॉक द बॉल। मैंने सिटी के साथ भी बहुत नोटिस करा है कि सिटी के अगेंस्ट जब टीम्स इंपेशेंट होकर शॉट्स लेने लगती है ना, दे ट्राई टू ब्रेक देम डाउन थ्रू टेकिंग स्पेकुलेटिव शॉट्स। तो सिटी स्पेकुलेटिव शॉट्स को कट डाउन कर देती है थ्रेड, वो जाते ही नहीं है कीपर तक। और जितने शॉट्स कीपर तक गए जो मेनली साने के थ्रू आ रहे थे, एडरसन डिड अ गुड जॉब एट स्टॉपिंग देम। तो सिटी की तरफ से भाई, और अगर आप 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस की बात करते हो ना, तो जिसने कल का मैच नहीं देखा, मेरे आपसे विनती है क्या, प्लीज वो मैच देखो, सिटी की परफॉर्मेंसेस देखो, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में कॉन्ट्रास्ट देखो, कैसे बायर्न ने कुछ भी चेंजेस करे तो सिटी कैसे अप टू द चैलेंज थी, और सिटी कितनी बार भी डटी नहीं थी बिल्कुल भी विद व्हाट बायर्न वाज ट्राइंग टू डू। और अगर आप ऑनेस्टली बात करो तो बायर्न वाज क्लूलेस यस्टरडे, जब सिटी ने जो भी किया बायर्न के पास कोई जवाब नहीं था। तो सिटी फैंस, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन सिटीज फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, मेरे कमेंट सेक्शन में बता दो। कौन आपका मैन ऑफ द मैच था? क्या जैक ग्रिलिश था, क्या रॉड्री था, क्या बर्नार्डो सिल्वा था, क्या अर्लिंग हालैंड था? कौन था आपका मैन ऑफ द मैच? बायर्न फैंस, आपको क्या लगता है कि सेकंड लेग में इज्जत बचाने के लिए बायर्न को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इस समय आई थिंक द टाई इज आउट ऑफ रीच। इज्जत बचाने के लिए, एक टाइम, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लाइन होने के लिए बायर्न को क्या करना चाहिए सेकंड लेग में? एंड डू यू थिंक दैट 1 या 2% चांस है जो बायर्न का कमबैक करने का, वो कैसे हो सकता है, इफ एट ऑल इट इज पॉसिबल? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लाइक करना मत भूलना वीडियो को भाई, टारगेट इस वीडियो का है कम से कम 500 लाइक्स। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब, वी आर ऑन द रोड टू 22K। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।